जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल के लगभग 100 प्रश्न, यानी कि आदिकाल का हम नामकरण पढ़ेंगे। आदिकाल की महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं वो पढ़ेंगे। आदिकाल की पंक्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आदिकाल की मेन जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं और मस्ती से पढ़ेंगे, एक नंबर ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, वीडियो को लाइक करना है। सुबह 9:30 बजे रोज ट्रिकी वीडियो आता है। ठीक है, रात्रि 9 बजे हिंदी का टेस्ट होता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बने रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, लगभग 60 से 70 वीडियो आपके हिंदी साहित्य ट्रिकी वीडियो डल चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें, है ना। प्ले लिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास ट्रिक्स करके एक प्ले लिस्ट बनी है, वो देखें और ज्वाइन मेंबर बन के चैनल को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें अंत तक। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो ये चीज तो सभी को पता है लगभग, तो जल्दी से अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर आपको बता देना है कि सर आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया है वो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पर आया है बी वीर और यहां पर आया है राम, है ना। तो राम कैसे पुरुष थे? बोले सर वीर पुरुष थे, है ना। कैसे थे? वीर पुरुष। तो वीर गाथा काल कौन बोलेगा? रामचंद्र शुक्ल, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने दिया? सिद्ध सामंत काल बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो पंडित लोग होते हैं, पंडित, इनके पास सिद्धि बहुत होती है। होती कि नहीं होती? अब आप लोगों को ही बताना है। पंडितों के बाद सिद्धि होती है, ये सिद्ध पुरुष होते हैं। तो ये सिद्ध सामंत काल कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कोई पंडित ही होगा, यानी कि पंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने कहा कि ये तो सिद्ध सामंत काल है, पंडित को तो सिद्धि ही दिखेगी, है ना। तो वो सिद्ध सामंत काल बोला इन्होंने। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? संधि काल और चारण काल। जैसे ही संधि की बात आती है दोस्तों, तो आपने रामायण देखी होगी, है ना। देखिए ना सभी ने रामायण, कि नहीं देखी? बोले सर रामायण देखी है। रावण से बार बार बोला जा रहा था कि आप संधि कर लो राम से और चरण पकड़ लो राम के, बार बार बोलते थे ना। जितने भी दूत जाते थे, अंगद गया तो उसने कहा कि आप संधि कर लो, चरण पकड़ लो, अभी भी मौका है। किसके? राम के। तो ये संधि काल और चारण काल कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कोई राम ही आएंगे, यानी कि राम कुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 750 से 1000 के काल को बोला संधि काल और 1000 के बाद के काल को चारण काल नाम दिया। किसने? राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? अब 4 विकल्प हैं दोस्तों। आपको पता है कि विश्व में अहिंसा के बीज किसने बोए? अहिंसा के बीज किसने बोए? अहिंसा की बात किसने की है? और वो की है किसने? महावीर भगवान ने। किसने की है? महावीर भगवान ने अहिंसा की बात की है, अहिंसा के बीज बोए हैं। तो यहां पर बीज बोए तो बीज वपन काल, और किसने बोए हैं बीज अहिंसा के? महावीर ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। बोले सर अहिंसा के बीज बोए हैं महावीर भगवान ने, तो बीज वपन काल कौन बोलेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और बताना है आपको, है ना। 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है और आपका क्या हो जाएगा? बोले अपभ्रंश को तो गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो। अपभ्रंश को तो गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो, है ना। और गोली मारो तो गोलेरी, और धीरे से हिंदी की बात करो तो धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है दोस्तों। अपभ्रंश काल आदिकाल को, अपभ्रंश को गोली मारो, धीरे से हिंदी की बात करो, तो गोली से गोलेरी और धीरे से धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने दोनों ही अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। अगला है, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है दोस्तों? संक्रमण काल। 4 विकल्प हैं और आपको पता है संक्रमण का काल चल ही रहा है ना। घर वाले बोलते हैं ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, खेलने कोई नहीं जाएगा, खेलने बाहर खेलने कोई नहीं जाएगा। किससे बोलते? बच्चों से घर वाले बोलते हैं कि ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, कोई भी खेलने नहीं जाएगा, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा।
तो खेलने नहीं जाएगा तो आपका राम खेलावन पांडे, है ना, हरिश्चंद्र मत बनो तो हरिश्चंद्र वर्मा। इन दोनों ने ही दोस्तों संक्रमण काल कहा है आदिकाल को। ठीक है, ये चीज याद रखनी। आपसे पूछा जाएगा आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है, बोले खेलने जाते हैं तो संक्रमण हो जाता है ना, और घर वाले बोलते कि हरिश्चंद्र मत बनो, खेलने नहीं जाना, है ना। तो हरिश्चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे इन्होंने कहा है संक्रमण काल आदिकाल को। ठीक है, अगला है दोस्तों आदिकाल को अंधकाल, अंधकार और बाल्यावस्था काल नाम किसने दिया। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अब अंधकार काल और अंधकाल ये अलग अलग हैं, है ना, नाम दिया है। तो अंधकाल और बाल्यावस्था जो नाम दिया है वो दिया है किसने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किसने दिया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है ना। और बोले जो बाल्यावस्था में रस है वो कहीं भी कोई भी अवस्था में नहीं है, रस से रसाल। ठीक है, रसाल बाल्यावस्था काल रसाल ने कहा है, अंधकाल भी रसाल ने कहा है। ठीक है, किसने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, अंधकाल। अगला दोस्तों आदिकाल को वीर काल किसने कहा है, बोले सर दुनिया में पूरे विश्व में वीर लोगों की बहुत इज्जत की जाती है ना। जो वीर होते हैं पूरे विश्व में उनका नाम होता है, उनकी क्या बचती है ना, उनकी सत्ता होती है। तो ये वीर आया है तो वीरों की सत्ता कहां होती है, वीरों का नाम कहां होता है, विश्व में होता है। तो वीर काल कौन बोलेगा, विश्वनाथ प्रसाद बोलेंगे। कौन बोलेंगे, विश्वनाथ प्रसाद। इस प्रकार से अगला है दोस्तों आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, चारण काल। अब चार विकल्प हैं। अपन लोग बोलते ना कि श्री राम के चरणों में गिर परे, क्या परे, गिर परे। तो चारण काल कौन बोलेंगे, चारण काल। गिर परे तो गिरियर्सन, है ना, चरणों में गिरना है, हमें चरणों में गिरना है, श्री राम के चरणों में गिरना है। तो चारण काल किसने, चरणों में गिर, चरणों में गिर तो गिरियर्सन, चरणों में गिर तो गिरियर्सन ने कहा चारण काल। और संधि काल और चारण काल किसने, राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो आदिकाल नाम दिया तो बोले सर आदिकाल का जो उदय हुआ वो एक बार हुआ, हजारों बार नहीं होता। क्या नहीं होता, आदिकाल का उदय एक बार होता है, उसे ही हम आदिकाल बोलते, हजारों बार नहीं होता। तो आदिकाल जो नाम दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बोले ये आदिकाल है, आदिकाल है, एक बार नहीं मैं हजार बार बोल सकता हूं ये आदिकाल है। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारों हजार बार कहा आदिकाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आदिकाल बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिकाल को आधार काल किसने कहा दोस्तों, आधार बताना। यहां पर आया है आधार और किसने कहा है, किसने कहा है, तो ऐसे याद रख लेना, मोहन का आधार कार्ड, मोहन का आधार कार्ड। ठीक है, मोहन का आधार कार्ड, इस प्रकार से। ठीक है, तो मोहन से हो जाएंगे मोहन अवस्थी और आधार से आधार काल। ठीक है, आधार काल या फिर आधार कार्ड किसका, मोहन का। तो मोहन अवस्थी ने कहा है आधार काल। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल नाम किसने दिया, पुरानी हिंदी। और दोस्तों आपने देखा होगा कि साहित्यिक हिंदी को किसने माना था, पुरानी साहित्यिक अपभ्रंश को माना था किसने, शुक्ल जी ने। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश माना था किसने, गुलेरी जी ने। तो पुरानी हिंदी का काल जो कहा है वो किसने कहा है, गुलेरी जी ने, गुलेरी। पुरानी हिंदी का काल गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इन्होंने कहा कि पुरानी हिंदी का काल है, पुरानी हिंदी का काल, आदिकाल पुरानी हिंदी का काल है। 7 नंबर गुलेरी जी ने ही कहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा, उद्भव काल। और आपको पता है अपन लोग क्या बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर वासुदेव का क्या हुआ, उद्भव हुआ है। वासुदेव का उद्भव हुआ है। अब पाप क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये उद्भव हुआ है किसका, वासुदेव का, उद्भव वासुदेव। तो वासुदेव सिंह ने कहा है दोस्तों उद्भव काल हिंदी के आदिकाल को। ठीक है, वासुदेव। अगला है आदिकाल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, ये नाम किसने दिया है। बहुत ही बढ़िया नाम है और आपको पता भी होनी चाहिए। और ये नाम दिया है दोस्तों किसने, बच्चन सिंह ने, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। ठीक है, अब बोले सर बच्चन जो होते हैं, बच्चन लोग, बच्चे लोग होते हैं, उन्हें क्या करना, जाति पाति से, है ना, उन्हें जाति आति से कुछ नहीं रहता। यहाँ पर जाति आया तो बच्चे लोग जाति आति का भेद नहीं रखते। तो जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, बच्चन, बच्चे से, बच्चन से। ठीक है, इस प्रकार से डी नंबर आपका सही होगा। आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम किसने दिया।
प्रारंभिक काल और शून्य काल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। और जब हम कोई भी चीज प्रारंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं, यार प्रारंभ कर रहे हैं, श्री गणेश करो, श्री गणेश करो यानी कि प्रारंभ करो, श्री गणेश करो यानी प्रारंभ करो, है ना। तो प्रारंभिक काल कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे, गणपति चंद्रगुप्त। किसने कहा प्रारंभिक काल और शून्य काल, गणपति चंद्रगुप्त, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री गणेश करो, है ना, प्रारंभ करो, श्री गणेश करो, इस प्रकार से। अगला है आदिकाल को वीर प्रशस्ति युग नाम किसने दिया। वीर प्रशस्ति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, या फिर विजयेंद्र स्नातक ने। दोस्तों आपको पता है कि वीर लोग ही विजय होते हैं, वीर लोग ही क्या होते हैं, विजय होते हैं, है ना। तो वीर लोग क्या होते हैं, विजय होते हैं। तो वीर प्रशस्ति योग कौन बोलेगा, विजयेंद्र स्नातक, विजयेंद्र स्नातक यानी डी नंबर। वीर प्रशस्ति योग किसने कहा, बोले सर वीर लोग विजय होते हैं, तो विजयेंद्र स्नातक, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को प्राचीन काल नाम किसने दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, या फिर शंभुनाथ सेन ने। तो आदिकाल को प्राचीन काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है। और आपको पता है दोस्तों, आपसे बोलें कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो बोले हम शंकर जी की करते हैं। आपके पापा किसकी करते, शंकर जी की। आपके दादा किसकी करते, शंकर जी की। अरे बोले सर बात बिल्कुल नहीं करो, हमारे घर में प्राचीन काल से ही शंभुनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। शंभु, है ना, बोलते हैं ना श्री जय शंकर जी को, शंभु, है ना। तो बोले हम प्राचीन काल से ही शंभु की पूजा करते आ रहे हैं, तो शंभुनाथ से हैं। प्राचीन काल कौन बोलेंगे, शंभुनाथ से हैं, है ना, शंभुनाथ से हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शंभुनाथ से। ठीक है। अगला है दोस्तों आदिकाल को संक्रांति काल किसने किया। संक्रांति, संक्रांति से अब ऐसा नहीं लग रहा कि संक्रांत एक त्योहार होता ना, संक्रांत, संक्रांति आ गई अपन बोलते। तो क्या होता है संक्रांति में, लड्डू वड्डू का प्रसाद मिलता है। काय का प्रसाद मिलता है, लड्डू वड्डू का प्रसाद मिलता है सभी को। तो ये संक्रांति में प्रसाद मिलता है, तो संक्रांति काल कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे, कोई प्रसाद ही होंगे, राम प्रसाद मिश्र। कौन होंगे, राम प्रसाद मिश्र। तो प्रसाद मिलता है संक्रांति को, तो राम प्रसाद मिश्र ने कहा है संक्रांति काल। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है दोस्तों आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर राम प्रसाद मिश्र ने। तो आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का जो युग कहा है वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। ये बहुत ही बढ़िया है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग था आदिकाल, ऐसा कथन कहने वाले थे तो वो रामचंद्र शुक्ल जी थे, सी नंबर। और आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर कालों का नामकरण किया, प्रवृत्तियों के आधार पर। तो इन्होंने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है। अब प्रवृत्ति आया तो समझ जाना कि रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा होगा। ठीक है। अगला है आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया। दोस्तों हमने पढ़ा था प्रारंभ कोई हम कार्य करते हैं प्रारंभ, तो श्री गणेश करते हैं प्रारंभ। अब यहां पर आरंभिक काल आ गया, तो एक बात याद रख लेना कि आरंभिक में जब आप कोई भी चीज करते हो आरंभिक में, तो क्या करते हो कि सब मिश्रित कर देते हो, है ना। ये भी ले लो वो भी ले लो, सब मिश्रित कर देते हो। क्या करते हो, मिश्रित कर देते हो आरंभ में, फिर धीरे धीरे से अपना ब्रांड बनाते हो, ब्रांड। तो आरंभ में हम सब मिश्र कर देते हैं, तो मिश्र बंधु, ये मिश्र बंधु ने कहा था आरंभिक काल, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जितने भी आपके नामकरण से संबंधित थे, जितने विद्वानों के मत थे, वो पूरे विद्वान मैंने आपको बता दिए, याद भी आपको करवा दी जहां जैसी ट्रिक निकली। अब आपको बताना है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग किसने कहा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग ये किसने कहा, ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं। और यहां पर आपका अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने कहा कि आदिकाल के बारे में तो हजारों विरोध हैं, हजारों विरोध हैं। तो इन्होंने कहा कि अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग है, हजारों विरोध हैं, तो हजारी ने कह दिया कि अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग। इसको याद रख लेना। ठीक है। कितने विरोध हैं, हजारों, तो विरोधी एवं व्याघातों का युग कौन बोलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। परमाल रासों के रचनाकार कौन है। दोस्तों एक चीज बताना, परमाल मतलब क्या होता है, पर मतलब दूसरों का, माल मतलब सामग्री या कुछ भी। तो परमाल
और दूसरों का अगर माल चुराना है तो क्या करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ये चोर लोग क्या करते हैं, दूसरों का माल चुराते हैं तो वो रात में जगते हैं। जग से बनेगा आपका जगनेक, और क्या चुराते हैं, परमाल, दूसरों का माल चुराते हैं चोर रात में जग कर, तो जगनेक। ठीक है, परमाल चुराना है तो जगना पड़ेगा, तो जगनेक। परमाल रासो जिसे कि आलाखंड कहा जाता है, और ये दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, जगनेक हैं। ठीक है, सभी लोगों को वैसे पता होगा। अगला है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जब भी आदिकाल की बात आती है तो दो रचनाएं पूछी जाती है, एक तो पृथ्वीराज रासो, दूसरी बीसल देव रासो। ये दो रचनाएं पूछी जाती है हमेशा। ठीक है, तो बीसल देव रासो के आपको बताना है 2 सेकंड में। और दोस्तों आपको पता है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, वो है नरपति नाल। नरपति, और नरपति दोस्तों कितने होते हैं, है ना, 20 नहीं होते, बोले 20 पति नहीं होते, एक पति होता है ना, 20 पति नहीं होते, 20 क्या नहीं होते, पति नहीं होते, तो नरपति, 20 नरपति नहीं होते, एक होता है। ठीक है, तो बीसल देव रासो के रचनाकार कौन होंगे, नरपति नाल। ठीक है, और ये अजमेर के शासक से संबंधित थे दोस्तों, है ना, ये जो बीसल देव राशि है, और ये गीति काव्य माना जाता है ना, इसको आपको याद रखना है। अगला है कीर्ति लता के रचनाकार कौन है, कीर्ति लता। दोस्तों आपको पता है कि कीर्ति उसी की फैलेगी जिसमें विद्या है, जिसमें विद्या है उसकी कीर्ति जगह जगह फैलेगी, जिसमें विद्या नहीं है उसकी कीर्ति नहीं फैलेगी। तो ये जो कीर्ति फैलेगी कब फैलेगी, जब विद्या है तो विद्यापति, है ना, तो कीर्ति लता विद्यापति। ठीक है, विद्या है तो कीर्ति फैलेगी, तो कीर्तिलता विद्यापति। और दोस्तों आपको पता होगा कि विद्यापति जी की कितनी रचनाएं थी, एक तो थी इनकी कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति लता, और एक थी इनकी कीर्ति पताका। कौन सी थी, कीर्ति पताका, और एक थी दोस्तों इनकी पदावली। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं थी 3, तो पद लता पताका, पद लता पताका, ऐसे याद रखेंगे, पद लता पताका। तो ये 3 रचनाएं आपको याद रखना है, और जिसमें विद्या है उसकी कीर्ति फैलेगी, इस प्रकार से याद भी करेंगे। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, दोस्तों आपको पता है, आप वर्ण लिखते हो, वर्ण, है ना, जैसे आ अनार का, आ आम का, ये क्या कहलाते, वर्ण। तो वर्ण आप अंधेरे में पढ़ोगे कि ज्योति में पढ़ोगे, वर्ण अंधेरे में नहीं पढ़ना है, हमें ज्योति में पढ़ना है, ज्योति यानी कि उजाले में पढ़ना है, तो वर्ण हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, है ना। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन होंगे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं कभी पूछूं आपसे वर्ण रत्नाकर, बोले सर वर्ण तो हमें ज्योति में पढ़ना है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, अगला है राउलबेल की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको ट्रिक भी बताना है, कौन सी अच्छी ट्रिक लगी है वो कमेंट में बताना है। वीडियो के लास्ट में एक चैलेंज प्रश्न दिया जाएगा, तो उसका उत्तर भी आपको बताना है। ठीक है, राउलबेल, बेल समझते हैं आप दोस्तों, बैल बजा दी, बोले यार बैल बजा दी बड़ा रोड़ा है। कभी कभी आप जब सोते हो, कभी कभी आप सोते ही हो और कोई बेल बजा दे तो सोने में रोड़ा बन जाती है। कौन, सोने में रोड़ा बन जाती है बेल, सोने में रोड़ा बन जाती है बेल, तो राउल बेल, और बेल बन जाती है क्या, रोड़ा, तो राउल बेल की रचनाकार कौन होंगे, रोड़ा कवि। रोड़ा कवि यानी कि यह नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी कभी अनुभव किया होगा दोस्तों, जैसे ही आप सोए और किसी ने बेल बजा दी बाहर से, तो रोड़ा बन जाती है आपके सोने में, तो रोड़ा कवि की है राउलबेल। ठीक है, अगला है ढोला मारूरा दूहा की रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको पता है कि ढोला से बनेगा ढोल, और ढोल वही बजा सकता है जो ढोल बजाने में कुशल है, ढोल बजाने में जो कुशल है वही ढोल बजाएगा। तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन होंगे, कुशल लाभ, है ना। ये देखो ढोल बजा रहे हैं क्योंकि ये क्या है, कुशल हैं ढोल बजाने में, है ना। तो ढोल से ढोला मारूरा दूहा, और ढोल वही बजाएगा जो कुशल है, तो कुशल लाभ। ठीक है, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों विजयपाल रासो की रचनाकार कौन है। 4 विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म देखी है, सनी देओल अकेले, और सनी देओल क्या करते हैं,
विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड़ देते हैं। विजय प्राप्त करने के लिए क्या उखाड़ देते हैं? नल। ये देखो हाथ में, ये विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने नल उखाड़ दिया, तो विजय से बनेगा विजयपाल रासो, और नल उखाड़ दिया तो नल्ल सिंह भाट। नल्ल सिंह भाट, बोले नल उखाड़ दिया, है ना। विजय प्राप्त करने के लिए नल उखाड़ दिया तो नल्ल सिंह भाट की रचना है, कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, अगला है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। और आपको पता है ये पृथ्वी है और ये इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। तो यहाँ पर पृथ्वी आया है तो इसका उपग्रह भी कहाँ पर आएगा? यहाँ उपग्रह आ जाएगा। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा तो चंद्रवरदाई। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों जवाहर खुसरवी की रचनाकार कौन है? जवाहर खुसरवी। और आपको पता है कि जो जवाहर, हीरा, मोती, जवाहर ये किसके पास होंगे? गरीब के पास कि अमीर के पास? ये देखो, ये जवाहर हैं, हीरा, मोती, जवाहर, और ये जवाहर जो होंगे वो किसके पास होंगे? अमीर व्यक्ति के पास होंगे कि गरीब व्यक्ति के? तो आपने बिल्कुल सही आंसर पहचाना है कि सर अमीर के पास होंगे। तो जवाहर खुसरवी की जो रचना होगी वो किसकी होगी? अमीर खुसरो। और खुसरवी से तो खुसरो है ही, तो खुसरवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो 4 विकल्प हैं। और आपको पता है दोस्तों कि जब एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ की व्रत रखती है, और जब ये चल्ली में से वह चांद को देखती है तो चांद कैसा नजर आता है? मधुर। कैसा नजर आता है? मधुर। तो मधुकर, है ना। मयंक मतलब भी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा की चंद्रिका को जब पत्नी देखती है तो जो चंद्रिका है वो कैसी नजर आती है? मधुर, तो मधुकर, है ना। जय मयंक जस चंद्रिका कैसी नजर आ रही है? मधुर से मधुकर। ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका नजर आ रही है, मधुर तो मधुकर। ठीक है, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर। ठीक है, अगला है खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता है खुमान मतलब होता है दीर्घायु। खुमान मतलब क्या होता है? दीर्घायु, लंबी आयु। ठीक है, लेकिन खुमान रासो, खुमान एक पदवी भी थी शिवाजी की, है ना। इन्हें खुमान की पदवी दी गई थी। और खुमान रासो की जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? दलपति विजय। खुमान से बनेगा दोस्तों आपका गुमान। और हम बोलते ना कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। कभी कभी कोई दल का पति विजय प्राप्त करता है तो उसे गुमान हो जाता है, गुमान। तो गुमान से खुमान, गुमान से खुमान, है ना। दल का पति अगर विजय हो जाता है तो उसे गुमान हो जाता है तो खुमान। तो खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपको पता भी तो है। आप बोलोगे सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ, तो सर से सरहपा और दोहा सुनाओ से सो दोहा कोश, है ना। ट्रिक अगर मैं इधर लिख दूं कि ट्रिक सर दोहा सुनाओ, दोहा सुनाओ, सर से सरहपा, दोहा से दोहा कोश, तो दोहा कोश के रचनाकार सरहपा। ठीक है, अगला है श्रापकाचार के रचनाकार कौन है? हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है दोस्तों। और ये जो श्रापकाचार है, आपको पता है कि जैन धर्म में व्यक्ति जब भगवान के पास जाता है तो श्रावक बन के जाता है भगवान के पास, है ना। और भगवान को क्या बोलता है? देव। तो श्रावक जाता है किसके पास? देव के पास। श्रावक बनकर जाता है व्यक्ति देव के पास। तो श्रापकाचार के रचनाकार कौन होंगे? देवसेन। ये देखो, ये व्यक्ति श्रावक बनकर गया है किसके पास? भगवान या फिर देव के पास। ठीक है, तो श्रावक बन के जाना है देव के पास। तो श्रापकाचार के रचनाकार देवसेन। 933 इसका रचना काल माना जाता है, 933 ईस्वी। ठीक है, श्रापकाचार की ओर प्रथम रचना है हिंदी की। अगला है बुद्धिरास के रचनाकार कौन है? बुद्धिरास। दोस्तों आपको पता है कि हम बोलते हैं कि वो बुद्धिशाली लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं। तो यहाँ पर वही तो पूछी गया है कि बुद्धिशाली, तो बुद्धिशाली यानी कि बुद्धिशाली भद्रसूरी, बुद्धिरास शाली भद्रसूरी। और किसी किसी की तो साली भी बहुत बुद्धिमान होती है। बोलते हैं जिसकी शादी हो गई बोले मेरी साली बहुत बुद्धिमान है ना। तो बुद्धि से बुद्धि
और बुद्धिशाली, शाली ऐसे याद रखना, बुद्धिशाली, वो बुद्धिशाली लोग हैं, तो बुद्धिशाली से बुद्धिराज, शाली से शालीभद्र सूरी, है ना, तो बुद्धिशाली इस प्रकार से। अगला है रेवंतगिरी रास के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प में 2 सेकंड में आपको बताना है दोस्तों। आपको पता है कि रेवंतगिरी एक पर्वत था, जैन धर्म से संबंधित पर्वत है रेवंतगिरी, और रेवंतगिरी की पर विजय प्राप्त करनी थी। बहुत सारे राजा सोचते थे कि रेवंतगिरी पर क्या करनी है, विजय प्राप्त करनी है, काय पर, रेवंतगिरी पर। तो रेवंतगिरी रास की रचनाकार कौन होंगे? विजय प्राप्त करनी है तो विजय सेन सूरी। रेवंतगिरी पर क्या प्राप्त करना है? विजय, तो विजय सेन सूरी, है ना, ये विजय सेन सूरी की रचना है, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अगला है चंदनवाला रास की रचनाकार कौन है? दोस्तों चंदनवाला, हम जब मंदिर जाते हैं तो चंदन की आस लगा के जाते हैं, चंदन की आस, चंदन की आस। ये देखो, ये महाशय चंदन की आस लगा के बैठे थे तो इनको चंदन लग गया, तो याद रख लेना, चंदन की आस तो आसगु, चंदन की आस तो आसगु, ठीक है। चंदन वाला रास किसकी होगी? आस से आसगु, है ना, चंदन की आस, इतना याद करना, चंदन की आस तो आसगु कवि की है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? कुमारपाल प्रतिबोध, दोस्तों आपको पता होगा आजकल के जो कुमार हैं वो सोम रस बहुत पी रहे हैं, सोम, है ना, कुमार लोग सोम रस पी रहे हैं, तो सोम प्रभ सूरी, सोम प्रभ सूरी, इस प्रकार से याद करेंगे। कुमार लोग सोम पी रहे हैं तो सोम प्रभ सूरी, है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमारपाल प्रतिबोध की रचनाकार सोम प्रभ सूरी। कच्छुली रास की रचनाकार कौन है? कच्छुली रास आपको पता है दोस्तों, आपसे मैं पूछूं कच्छुली, कच्छुली बाजार गए थे कच्छुली, बोले हाँ, मैंने तिलक लगाकर प्रज्ञा ली, है ना, प्रज्ञा तिलक, है ना, इस प्रकार से मैंने प्रज्ञा ली तिलक लगाकर, तो प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास। बोले कच्छुली रास, कच्छुली, तो बोले हाँ, ली, प्रज्ञा ली, प्रज्ञा, है ना, तो प्रज्ञा तिलक, कच्छुली प्रज्ञा तिलक, प्रज्ञा तिलक। ये देखो, ये तिलक लगाकर क्या ले रहे हैं? प्रज्ञा ले रहे हैं, प्रज्ञा यानी कि प्रतिज्ञा, है ना, वही ले रहे हैं, तो कच्छुली बोले प्रतिज्ञा ली तिलक लगाकर, ठीक है, इस प्रकार से। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है दोस्तों? 4 विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों कि केदारनाथ में हमें क्या करना है? चंद्रमा का प्रकाश करना है। केदारनाथ में चंद्रमा का प्रकाश करना है, तो चंद्र से चंद्रमा, और चंद्रमा का प्रकाश कहाँ करना है? केदारनाथ में, तो केदार भट्ट। चंद्रमा का प्रकाश करना है कहाँ? केदारनाथ में, तो केदारनाथ भट्ट, केदार भट्ट की रचना है जयचंद्र प्रकाश। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर की है ना, और जयचंद्र प्रकाश ये केदार भट्ट की है, ठीक है। अगला है दोस्तों हमीर रासों के रचनाकार कौन है? दलपति विजय, सारंगधर, केदार भट्ट या फिर सोमप्रभ सूरी। तो हमीर रासो कई बार पूछी गई है, याद रख लेना, ये सारंगधर की है। किसकी है? सारंगधर, ठीक है, हमीर रासो सारंगधर। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न त्रिपति भेल, ये पंक्ति किसकी है? आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, विद्यापति की, चंदवरदाई, तुलसीदास या फिर सरहपा की। तब आपका दोस्तों यहां पर आप एक चीज देखो, हमें क्या देखना है? इसका अर्थ नहीं देखना है, सिर्फ ये चीज देखनी कि इसको याद कैसे जाए, ये पंक्ति किसकी होगी। यहां पर देखो तिरपति, पति आया, पति, तो दोस्तों यहां भी देख लो पति कहां आया, यहां भी ये पति आ गए, विद्यापति। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपति भेल, यानी कि यहां पर पति आया, तो उत्तर में भी आपका पति आएगा, तो ये जो पंक्ति होगी वो किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? विद्यापति की, ठीक है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, गोरी सेवे सेज पे मुख पर डारे केस, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर आया है एक शब्द सेज, सेज मतलब होता है दोस्तों कोमल बिस्तर, है ना, कोमल बिस्तर, मखमल के गद्दे, वो सेज कहलाता है। और बताना दोस्तों कि ये कोमल गद्दे, मखमल के गद्दों पर अमीर व्यक्ति सोएगा या गरीब व्यक्ति सोएगा? आप बताना, गरीब के पास तो नहीं होंगे मखमल के गद्दे, कोमल गद्दे, किसके पास होंगे? अमीर के पास। तो सेज मतलब होते हैं कोमल गद्दे, मखमल के गद्दे, और इस सेज पर
गरीब नहीं सो सकता, अमीर सो सकता है, तो अमीर खुसरो। ठीक है, इस पंक्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। ऐसे ही पूरी पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। अगला देखो, देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल बैना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी है? और मैंने आपको कई बार बताया है कि मिठा मिठा बोल थारो काय बेगेड़े, काय बेगेड़े थारो काय बेगेड़े। दोस्तों आपको पता है, जिस व्यक्ति में विद्या होती है, जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, वो मीठा मीठा बोलता है। जिस व्यक्ति में विद्या नहीं होती है वो कर्कश बोलता है, उसकी आवाज खराब लगती है ना। तो आपके अंदर भी विद्या है और आपको कैसा बोलना है? मिठा मिठा बोलना है। तो याद रख लेना, मिठा मिठा वो बोलता है जिसके अंदर विद्या होती है। तो ये देसिल बैना सब जन मिठा, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? किसकी होगी? विद्यापति की। ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? पद लता पताका पदावली, कीर्ति लता कीर्ति पताका कीर्ति लता, और कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में है, पदावली मैथिली भाषा में है। याद रख लेना है दोस्तों। और देसिल बैना सबजन मिठा, यानी कि मिठा मिठा, ये विद्यापति। ठीक है, आ नंबर आपका सही होगा। मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है, कोकिल के जैसा बोलते हैं दोस्तों ये। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है पुस्तक जल्लड़ हाथ दई चली गज्जन निरपकाज। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको पता है दोस्तों। जल्लड़ था किसके पुत्र का नाम? चंद बरदाई के पुत्र का नाम था जल्लड़, है ना। और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की क्या की है? रचना की है, पृथ्वीराज रासो की। उसके कुछ अंक छूट गए थे तो अधूरा था, तो उसको जो पूरा किया पृथ्वीराज रासो को जल्लड़ ने किया है ना। तो दोस्तों जल्लड़ को पुस्तक हाथ में देकर वो नृपकाज यानी कि राजा के काज में चले गए थे। तो वो है यहां पर कि पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जन नृपकाज। तो कौन चले गए थे? चंद बरदाई। और जल्लड़ नाम था चंद बरदाई के पुत्र का, इसलिए इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? विकल्प नंबर बी, यानी कि चंद बरदाई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं चंद बरदाई। और दोस्तों अगला है, जह मन पवन न संचरई रवि सशिला है पवंस, तहि बच चित विसाम करू सरहे कहाई कहाय ओवेश। तो यहां पर देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पंक्ति पढ़ना है। और यहां पर आ रहा है सरहे कहाय, मतलब सरहे मतलब सरहपा, है ना। तो सरहे से क्या बनेगा आपका? सरहपा। तो देखो सरहपा कौन सा है? डी नंबर, है ना। जह मन पवन न संचरई रवि सशिला है पवंस, ये यहां पर आ गया आपका सरहे। और सरहे को हमने पकड़ लिया और सरहे से बनेगा सरहपा। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? किसकी होगी? सरहपा। सरहपा यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्याय ने सरहपा को, है ना। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कौन सी? दोहा कोश। इनको याद रखेंगे। अगली पंक्ति आपको बताना है दोस्तों, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है, पूछी भी जाती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जिन 5 तत्वों में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश से यह ब्रह्मांड बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह पिंड यानी कि शरीर भी बना है। इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में भी अवस्थित है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसलिए इस पिंड को ब्रह्मांड का लघु रूप भी कहा जाता है। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये एक अर्थ इससे दिया गया है। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो पंक्ति है वो किसकी है? गोरखनाथ की है। किसकी है? गोरखनाथ की है। इन्होंने कहा था कि संसार में क्या रखा है? माया मोह को इन्होंने त्याग दिया। किसने? गोरखनाथ जी ने। और दोस्तों एक जो साधना है, अंतः की साधना इन्होंने की। तो ये इन्होंने कहा था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। किसने कहा था? गोरखनाथ ने कहा था कि जो दोस्तों जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं ये ब्रह्मांड में है, वही 5 तत्व हमारे शरीर में है। तो इस प्रकार से आपको गोरखनाथ की ये पंक्ति याद रखना है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, अगला है 12 बरस लो कुकर जीबे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीबे आगे जीवन को धिक्कार। आपको नहीं लग रहा है ये दोस्तों आला है? आला। और आला हम रात में जग कर पढ़ते हैं, आला हम रात में जग कर पढ़ते हैं। और इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? जगनेक। क्योंकि ये कहां से ली गई है पंक्ति? आलाखंड से, आलाखंड से ली गई है। ठीक है, आलाखंड या जिसे परमाल रासो कहा जाता है, परमाल रासो, है ना। और 12 बरस लो कुकर जीबे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीबे
आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो ये आला से तो जगने का आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। दोस्तों यहां कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों में, यहां आ गया गोरख और यहां पर भी आपका अगर ऑप्शन में गोरख दिया होता तो आप गोरखनाथ लगा देते, लेकिन याद रख लेना ये पंक्ति बहुत ही बढ़िया है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये गोरखनाथ ने नहीं कही, याद रख लेना। ये किसने नहीं कही? गोरखनाथ ने नहीं कही है, ये कही है तुलसीदास ने, यानी कि बी नंबर। अब एक चीज याद रख लेना, खुद के बारे में थोड़ी बोलेंगे कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, गोरखनाथ नहीं बोलेंगे ना, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा। तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास की मानी जाती है। इसको याद रख लीजिए, हमेशा पूछी जाती है दोस्तों। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि इसमें आप कंफ्यूजन होंगे और आप गलत करके आएंगे, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला है माधव हम परिणाम निराशा। माधव मतलब दोस्तों श्री कृष्ण को कहा जाता है माधव, और बोले माधव हम परिणाम से निराश हैं। बोले क्यों हो बेटा परिनिराश? तो कहा कि आपने सबको विद्या दी है, मुझे बिल्कुल भी विद्या नहीं दी, मुझे बिल्कुल भी विद्या नहीं दी, इसलिए माधव हम परिणाम निराशा। क्या नहीं दी? विद्या नहीं दी। तो इसके जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? विद्यापति। अब याद रख लेना, माधव हम परिणाम निराशा। बोले बेटा क्यों पर निराश हो? विद्या नहीं दी, तो विद्या से विद्यापति। इस प्रकार से पंक्तियों को मस्ती से याद करते जाएंगे। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है जो जिन शासन भासियऊ सो भई कहियड़ सारू सो सरी पावई पारू। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों यहां पर 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करके आप बताएंगे। और यहां पर जिन शासन दिया है, जिन। जिन मतलब होता है दोस्तों भगवान, भगवान का पर्यायवाची है जिन। ठीक है, जिन कहा जाता है, और जैन धर्म में आपको पता है भगवान को जिन कहा जाता है, और भगवान का जो शासन है उसे जिन शासन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखा है वो श्रापकाचार लिखा है, देवसेन ने हिंदी की प्रथम रचना है, आपको पता है। और दोस्तों जिन मतलब होता है भगवान या फिर देव, तो यहां पर भी आपका देव आएगा, देवसेन। ठीक है, जिन मतलब क्या होता है? भगवान। और जिन शासन भाषी ये पंक्ति में आ रहा है, तो यहां पर भी आपका देवसेन आएगा। और देवसेन की रचना श्रापकाचार है, और यहां पर इन्होंने कहा है कि जिन शासन, है ना। इस प्रकार जैन धर्म में जो शासन है उसे जिन शासन कहा जाता है, भगवान के शासन को। ठीक है, तो देवसेन ये आपका 7 नंबर बिल्कुल सही होगा। इनकी जो रचना है वो कौन सी है दोस्तों? श्रावकाचार। कौन सी है? श्रावकाचार। और 933 इसका रचना काल माना जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जिन से आपको याद रखना है एक सेती पट्टा, एक नीली पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। अब देख लेना दोस्तों, एक सेती पट्टा, फिर एक नील पट्टा, फिर एक तिलक जनेऊ, एक लंबी पट्टा, इतनी चीजें हैं, सब क्या हो गई? चरपट हो गई। सब क्या हो गई? चरपट हो गई। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? बोले सर एक सेती पट्टा, एक नील पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा, सब क्या हो गई? चरपट हो गई। वो अपन बोलते ना चौपट हो गया यार, सब ये सब चरपट हो गया। तो इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे? चरपटनाथ। कौन होंगे? चरपटनाथ। हुआ ना याद आपको, है ना? क्या हो गई? ये चरपट हो गई। तो चरपटनाथ यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों बोलई बाहुबली बलवंत लोह खंडितऊ गर्बियु अहंत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? 4 विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों ऊपर आया है पंक्ति में बाहुबली, और जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये पंक्ति किसकी, रचना किसकी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। तो आप जल्दी से बताओगे सर ये तो शालिभद्र सूरी की है। गणपति चंद्रगुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना, और शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना, आपको पता होगा। और यहां पर बाहुबली आया, तो बाहुबली से हमने लगाया कि ये भरतेश्वर बाहुबली रचना भी है, और वो रचना किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। तो बाहुबली आया तो ये शालिभद्र सूरी की ही पंक्ति हो जाएगी, यानी 7 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को दोस्तों याद करते जाना है। जामत पच्छई संप जई सामति पहली होई, मुंज भड़ई मृलाल बलई बेहन न बैठे कोई। इसके बताना बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों, याद रख लेना है। और ये जो पंक्ति है वो किसकी है? जल्दी से बताना दोस्तों। आपको पता होगा मेरु मतलब होता है क्या? पर्वत। मेरु मतलब क्या होता है? पर्वत। और आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न जो भगवान हुए हैं वो पर्वत पर तपस्या करने गए, तपस्या करने गए। अब इसका अर्थ नहीं लेना कि पंक्ति का क्या है, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं। ठीक है, जामति पच्छई संपजई सामति पहली हुई, ये कहां गए? पर्वत पर तपस्या करने गए दोस्तों भगवान।
और इन्होंने कहा कि जो आज मैं तपस्या करने यहाँ आ गए हूं, ऐसी मति हमारी पहले हो जाती। कौन बोल रहे हैं? मेरू यानी कि पर्वत, है ना। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये मेरु तुंग की रचना है ना। ये कई बार पूछी गई, इसको याद रख लेना दोस्तों। जामति पंचई संपजई सामति पहली होई, मुंज भड़ई मृलाल बलई बेहन ना बैठे कोई। ठीक है, तो ये सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग बज्जिए केस सुदेश। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? अब देखना यहां पर क्या आया है, 4 विकल्प में से आप चयन करके बताएंगे। और यहां आया है पृथ्वीराज। क्या आया है? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना है कि नहीं? है। तो यहां पर पृथ्वीराज आया है और पृथ्वीराज से सीधा आप चंद्रबरदाई पर पहुंच जाओ। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग बज्जिए केस सुदेश। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? चंद्रबरदाई की। कैसे याद किया? बोले हमने पृथ्वीराज को पकड़ा शब्द को, और शब्द को पकड़ा और हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की रचना। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है बोलई कुयल अंबेयम कलिलाई कलिलाई काकड़ी चंचरियु रूढ़ रोटई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? आपको पता है कि यहां पर आया है क्या? कली। और आपको दोस्तों पता होगा कि पुष्प में क्या होती है? पुष्प की कली। आप बोलते ना पुष्प की कली, और आपने कली को पकड़ लिया, कली लाई। और कली किसकी होती है? पुष्प की। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? पुष्पदंत की हो जाएगी। ठीक है, पुष्पदंत यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये अपने आप को क्या बोलते थे? अभिमान मेरु बोलते थे। कौन? अभिमान मेरु बोलते थे, पुष्पदंत। और दोस्तों बोलई कोयल अंबेयम कलिलाई काकड़ी चंचरियु रूढ़ रोटई, है ना। तो शब्द को थोड़ा सा पकड़ते जाना है। कली, अब आप कभी नहीं बोलोगे, एक कलिलाई आएगा जहां पर आप बोलोगे कली तो किसकी होती है? पुष्प की होती है। तो ये पुष्पदंत। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों मेरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल, पंक्ति किसकी है? अब दोस्तों ऐसे ही आपको पंक्तियां याद करनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हम ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, और मेरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल। अब एक चीज बताना दोस्तों कि अगर किसी अमीर व्यक्ति के पास कोई ललना होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है, तो अमीर व्यक्ति क्या करता है? गुलाल उड़ाता है, जश्न मनाता है। और किसी गरीब के पास होता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। ऐसा ही ना। तो मेरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल उड़ाओ। क्या उड़ाओ? गुलाल। तो यहां पर आया है दोस्तों गुलाल। गुलाल उड़ा रहे हैं और ये अमीर लोग उड़ा रहे हैं, तो ये किसकी होगी? अमीर खुसरो। मेरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल। ठीक है, तो सा नंबर आपका यहां अमीर खुसरो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सी नंबर। अब दोस्तों ये सिर्फ अपनी याद करने की ट्रिक है, इसके अर्थ पर बिल्कुल नहीं जाना, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं। ठीक है, सहजे थरकर बारुणी साध, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? 4 विकल्प हैं और यहां पर आया है आपका बारू। तो उत्तर में भी क्या आ जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? बीरू। बीरू या बारू? बीरू, बारू से बीरू, तो बिरूपा, है ना। सहजे थरकरी बारुणी साध, ये किसकी है? बीरू या फिर बारू, बिरूपा की है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, बारू बीरू, है ना। अगला देख लो दोस्तों, हमीर कज्ज जज्जल भई फोहा नल एह मई जलऊ सुलितान शीस करबाल दह तज्ज कलेबर दिए चलियो। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों। और यहां पर आया है दोस्तों क्या? हमीर। और आपको पता होगा एक रचना है हमीर रासो। हमीर रासो रचना है, और वो रचना किसकी है दोस्तों? सारंगधर की है ना। सारंगधर की, और ऐसा लिखा जाता है सारंगधर, है ना। यहाँ पर फॉन्ट आपको नहीं मिला, तो इसलिए सारंगधर यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। हमीर आया, शब्द को हमीर पकड़ लिया और बोले सर हमीर रासो तो सारंगधर की रचना है, तो हमीर कज्ज जज्जल भई फोहा नल अहमत जलियू, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? हो जाएगी दोस्तों आपकी हमीर रासो से सारंगधर। ठीक है, सारंगधर की हो जाएगी। इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों देख लेते हैं, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, ये पंक्ति बताना है। और यहां पर तो सीधा सीधा आ गया खुसरो, आ गया खुसरो, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे सर कि ये तो किसकी है? अमीर खुसरो की है। चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश, यानी कि 19 का आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो की पंक्ति। अगला है दोस्तों, नौलक पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? गोरखनाथ ने कहा कि व्यवहार प्रधान एक शब्दी में गोरखनाथ ने कहा है कि हंसना खेलना और मस्त रहना चाहिए।
काम क्रोध का साथ नहीं करना चाहिए, हंसना खेलना और गीत गाना चाहिए। ये किसने कहा है? गोरखनाथ ने कहा है। और ये गोरखनाथ की पंक्ति है, नौलख पातरी आंगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, है ना। तो ये पंक्ति गोरखनाथ की है और ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आज का पहला प्रश्न है, एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। अब आपको बताना है दोस्तों ये पंक्ति किसकी है। और जब अचरज किया है, एक नारी ने सांप मार दिया है, तो आपको पता है क्या होगा? समाज में, परिवार में खुसर खुसर चलने लगेगा। आपने देखा होगा परिवार में खुसर खुसर, कोई घटना घट जाती तो खुसर खुसर चलने लगता ना, ऐसा ही खुसर खुसर चलने लगा। जब एक नारी ने अचरज किया और सांप मार पिंजरे में दिया तो खुसर खुसर चलने लगा। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? ये पंक्ति किसकी होगी? खुसर खुसर चलने लगा तो अमीर खुसरो, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। फनी ट्रिक दोस्तों आपको बताना है। अब पंडिये सैल सत्य बखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जानई। अब दोस्तों एक चीज बताना है, पंडिये और पंडित, और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यहाँ पर आ रहा है पंडिये और हम इसका ले लेंगे पंडित, और पंडित ने किसे माना है? सराहपा को। तो ये पंक्ति भी किसकी होगी? सराहपा की होगी। बोले पंडिये सयल सत्य बखाणई, देह ही बुद्ध बसंत न जाने। अब दोस्तों इसमें आपको अर्थ बिल्कुल नहीं लेना, पंक्ति का अर्थ क्या है, हमें ट्रिक निकालना है कि हमें याद कैसी हो रही, माइंड में कैसे सेट हो रही कि ये किसकी है। ठीक है, वो चीज देखना है। तो यहाँ पर पंडिये और पंडिये से होगा पंडित, और पंडित ने राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना, तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? सराहपा की हो जाएगी। ऐसे याद कर लेंगे। अगला है दोस्तों, किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू। आपने देखा होगा दोस्तों, आपका जीवन निकल जाता है, मेरा बेटा मेरी बहू, है ना। आप जितना छोड़ के जाते हो, जितना छोड़ के आपकी मृत्यु हो जाती है, आप बहुत सारा धन छोड़ के जाते हो, ये बेटा और बहू सब चरपट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चरपट कर देते हैं। तो किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू, सब चरपट कर देते हैं। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? चरपटनाथ की, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, आपको सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी। अबदू रहिया हाटे बाटे, रूस बरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। आपको पता होगा दोस्तों, आदि काल में क्रोध मोह लोभ तजबे की बात किसने की है? किसने की है? बोले इनसे मुक्त हो जाओ और भगवान की साधना करो। किसने की है? गोरखनाथ, है ना। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे और इन्होंने कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब संसार असार है ना। यही कहा है, भगवान की भक्ति करो। तो दोस्तों ये किसने कहा है? गोरखनाथ ने आदिकाल में कहा है ना। तो गोरखनाथ की ये पंक्ति हो जाएगी ए नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, बाल चंद बिजावई भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये पंक्ति किसकी होगी? दोस्तों आपको पता है कि बाल आया, यहाँ पर बाल को पकड़ लो, और बाल काल से ही हम विद्या का अर्जन करते हैं। बाल काल से क्या करते हैं? बोले सर हम बालापन से, बाल काल से ही, बाल्यावस्था से ही विद्या का अर्जन करते हैं। तो इस बाल चंद जो पंक्ति होगी ये किसकी होगी? विद्या का अर्जन करते हैं तो विद्यापति। किसकी होगी? विद्यापति। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है ना। आपने इनकी देसिल वो सब जन मिठा, आपने इनकी एक पंक्ति पढ़ी होगी, मैंने आपको बताई थी, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। विद्यापति की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, है ना। इनको याद रखेंगे। तो बाल को बालचंद पकड़ना है, बाल। ठीक है, अगला है नाद ना बिंदु ना रवि शशि मंडल, चिए राय सहाबे मोकल। अब दोस्तों एक चीज बताना है, मैं अगर बोलूं कि ना नाद है मेरे सर पे, ना बिंदु है, ना रवि की छाया है, ना शशि की छाया है, कुछ भी नहीं है मेरे सर पर, तो सर पर नहीं है तो पंक्ति किसकी हो जाएगी? सर पर नहीं है तो सराहपा, सर पर नहीं है तो सराहपा। ना नाद है, ना बिंदु है, ना रवि है, ना शशि है, कुछ भी नहीं है मेरे सर पर, तो सराहपा।
इस प्रकार से याद रखेंगे। थोड़ी सी हिंट आपको चाहिए और आपको याद हो जाएगा, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला है रावण जायऊ जई जही देहि दह मोह एक शरीरू चिंता विये तई यही जड़ली कबड़ू पियाबऊ खीरू। ये पंक्ति किसकी है? यहां पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, रावण को पकड़ना है। और कहा जाता है कि जो रावण था वो बहुत सूरवीर था। कैसा था? सूरवीर था, शक्तिशाली था, है ना, सूरी था। तो दोस्तों रावण की बात हो रही हो, रावण कैसा था? सूर था, तो सूर से बनेगा सूरी। क्या बनेगा? सूरी। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? सोमप्रभ सूरी की। ठीक है, रावण कैसा था आपको पता भी होगा कि रावण को कोई जीत नहीं सकता था, है ना। और रावण का जब भेद बताया विभीषण ने, तब राम ने रावण का वध कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से रावण क्या था? सूर था, तो सोमप्रभ सूरी की ये पंक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से याद करेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। अब यहां पर कुछ नहीं पकड़ना है, एक पद पकड़ना। 9 लख पातर, दोस्तों आपको पता है 9 लाख की पातर। गौर करो इस पे जरा। बोले सर 9 लाख की पातर कैसे हो सकती है? गौर किया आपने? गौर किया तो गोरखनाथ की, ये बनेगा गौर। बोले सर हमने गौर किया तो ये गोरखनाथ की पंक्ति होगी। 9 लाख पातरी, 9 लाख पातरी, गौर किया तो गोरखनाथ की ये पंक्ति, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हो रहा ना याद? सारी पंक्तियां याद हो जाएंगी दोस्तों। मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्निये बाल बैस सासीत समीप अमृत रस पिन्निये। अब यहां पर देखो दोस्तों क्या आ रहा है? शशि और सासी। तो शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। शशि चंद्रमा का क्या होता है? क्या होता है? अपन ऐसे ही अर्थ नहीं ले रहा है इसका कुछ भी, अपन तो याद करने की ट्रिक निकाल रहे हैं। बोले सर शशि तो चंद्रमा का पर्यायवाची, और यहाँ पर शशि आ गया, तो शशि चंद्रमा का है, तो ये पंक्ति किसकी होगी? चंद्रबरदाई। किसकी होगी? चंद्रबरदाई। मनाहू कला शशिभान कला 1600 बन्नी है, शशि आया शशि, शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो बोले चंद्रबरदाई, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों सदा तरैये ना बन कूले यारो सदा ना सावन होए स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो सदा ना जीवे कोई। ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों एक चीज बताना कि दूसरों के माल पर, परमाल यानी कि दूसरों के माल पर सदा सावन होता क्या? नहीं होता। आप एक बार सावन मना लोगे, अगर किसी का आपको माल मिल जाए, किसी की सामग्री मिल जाए, एक बार सावन मना लोगे, सदा सावन नहीं होगा। तो यारो सदा न सावन होए, किसके माल पर? परमाल पर। तो एक पंक्ति कहां से ली जाएगी? परमाल रासो। कहां से? परमाल रासो। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और परमाल रासो को आलाखंड भी कहा जाता है, और इसकी रचयिता कौन है? जगनेक, है ना। आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए से आर, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आंगे जीवन को धिक्कार, है ना। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि जब तक जी रहे हैं जग में, है ना, जग में, बोले जी लो रे जग में 12 बरस लो क्षत्रिय जीवे, तो जी लो रे जग में, तो ये 12 बरस लो ये जगनिक की पंक्ति है। और ये यारो सदा ना सावन हो, परमाल पे सदा सावन नहीं होता, तो परमाल रासो। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है ईड़ी पर कोयल कूजई पूजई युवती मड़ोर विधुर वियोगनी ध्रजई कूजई मयड़ किशोर। एक चीज बताना दोस्तों, कोयल कूजई यानी कि कोयल कूकती है। कब कूकती है? जब कोयल कूकती है तो आप समझ जाते हो कि बसंत ऋतु आ गई, समझ जाते ना। तो ये कहां से ली जाएगी? कहां से ली जाएगी? बसंत विलास से कि पृथ्वीराज रासो से? बोले सर बसंत विलास से, क्योंकि कोयल कूकने लगी है तो बसंत आ गया, है ना। यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कोयल कूजई पूजई युवती मड़ोर, है ना, इस प्रकार से। अगला है दोस्तों पीयू चित्तौड़ न आबियू सावन पहली तीज जोबे बाट बिराहिणी खिण खिण आड़वे खींच। यहां पर चित्तौड़ को पकड़ना है दोस्तों। आपको पता है, आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा, बोले चित्तौड़गढ़ का किला। और चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा था दोस्तों जिस पर सब लोग विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन विजय नहीं हो पाते थे। विजय की बात हो गई, बोले चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय।
तो यहाँ पर चित्तौड़ आया और विजय से हो जाएगा दलपति विजय, है ना, याद रख लेना। ये दोस्तों दलपति विजय खुमाल, है ना, खुमाल रासो जो रचना है दलपति विजय साहब की है। और ये चित्तौड़ की बात आई है तो ये पंक्ति किसकी होगी, दलपति विजय की। ठीक है, चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, और यहाँ पर चौहान आ गया तो आप आंखें बंद करके किसका लगाओगे, किसका लगा दोगे, बोले सर वो तो किसकी है, बीसल देव रासो, है ना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज रासो, ये बीसल देव रासो नहीं, पृथ्वीराज रासो। और सा नंबर आपका ये चंद्रबरदाई की पंक्ति हो जाएगी, बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहु देसी, सा नंबर। ठीक है, अगला है दोस्तों गंगा जमुना मझोरे बहर नाई ताही बुडीली मातंगी पोई आली ले पार गई। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, आपको पता है गंगा और जमुना दो नदियां हैं, गंगा और जमुना क्या नदियां हैं, दो से बनेगा डो, दो से बनेगा डो, तो गंगा जमुना मझोरे डो भी पा, कौन है, डो, ये देखो डो यानी दो, तो डोम्बिपा। ठीक है, गंगा जमुना दो हैं तो डोम्बिपा, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डोम्बिपा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना, मैं बता दूं कि पंक्तियों को निकालने की कोई ट्रिक नहीं है, वो तो आपको याद करवाने का एक माध्यम है कि आपको थोड़ी बहुत जो है हिंट मिले और आप सही करके आओ पेपर में, है ना। का आ तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, का आ से बनेगा काया, और काया में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के लेप लगाते हैं, कोई पाउडर लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, लेप लगाते ना, तो काया में हम लेप लगाते हैं, तो काया से बनेगा लुईपा, लुईपा लेप यानी लुईपा, है ना, काया को लुईपा, काया को लुईपा, तो काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, लुईपा की, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, एकड़ा के जई मंत्रणा तंत्र। अब ये पंक्ति किसकी, 2 सेकंड में आप बताएंगे, और मैं आपको बता दूं कि जो मंत्र तंत्र होते हैं वो नाक में फूंके जाते हैं कि कान में फूंके जाते हैं, जल्दी बताओ, बोले सर कान में फूंके जाते हैं मंत्र तंत्र, कान में फूंके जाते हैं तो कंडपा, कान में फूंके जाते हैं तो पंक्ति किसकी हो जाएगी, कंडपा की। मंत्र तंत्र कहाँ फूंके जाते हैं, कान में, तो ये एकड़ा के जय मंत्रणा तंत्र, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, कंडपा की। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल कंडपा, कान से कंडपा। ठीक है, अगला है दोस्तों पीयू संगम कऊ निछड़ी पीयू हो परोखो हो कैम्ब, ये पंक्ति बतानी है आपको। और पीयू से अपन क्या बोलते, पानी पीयू, पानी पीयू, तो दोस्तों हमें काय का, हेम, हिम का पानी पीयू, हिम, हिम मतलब जो होते भूखंड जमे, हिम का पानी पीयू, तो हिम से याद रख लेना, पानी पीयू तो हिम का, और हिम से बनेगा हेमचंद्र, हेम, और हेम मतलब भी हिम होता है, बर्फ होता है, आपको पता होगा, तो हिम का पानी पीयू, तो पीयू संगम कऊ निचड़ी पीयू हो परोखो हो कैम्ब, है ना, तो हिम का पानी पीयू, इस प्रकार से, यानी कि हेमचंद्र। अपभ्रंश के व्याकरण आचार्य हैं दोस्तों, आपको पता होगा, और सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। अब एक चीज बताना दोस्तों, एक थाल मोती से भरा होगा तो कहाँ होगा, गरीब के पास जो सड़क पर सोता है कि अमीर के पास, किसके पास होगा, बोले सर मोती भरा थाल तो अमीर के पास होगा, अमीर के पास होगा, तो पहली जो होगी ये किसकी हो जाएगी, अमीर खुसरो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जौन सी भी ट्रिक अच्छी लगती है वो कमेंट में जरूर लिखा करें। जे हैं दिस दिस ते में रही मिले आई, ते हैं दिस दिस जा रही मिले आई, तो दिस आ रहा दोस्तों, दिस और यहाँ पर दिस, और आपको पता है दिस मतलब दिशा की बात हो रही है, और दिशा में जो चारों दिशा में जो खुशबू फैल जाती है दोस्तों, वो किसकी फैल जाती है, पुष्प की। आप और हम बोलते हैं कि पुष्प की, फूल की खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई, पुष्प की खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई, तो यहाँ पर आ रहा है दिस, और दिशा में खुशबू फैल गई, काय की, पुष्प की, तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी, पुष्पदंत की। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों महापुराण, जिसमें 63 सलाखाओं की का वर्णन किया गया है ना, जीवन वृत्त है उसमें। और दोस्तों
ये जो पुष्पदंत हैं ये अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे, अभिमान मेरु, इनको भी याद रखेंगे पुष्पदंत जी को, ठीक है। और इनकी पंक्ति है, जेह दिस दिस तिम रई मिले आई, तेह दिस दिस जा रही मिले आई, ठीक है। तो दिस दिस आया मतलब आपको पुष्पदंत लगाना है, ठीक है। अगला है दोस्तों, पुरुष कहानी हो कहो जसु बत्थे पुण्य। अब एक कहानी आया है दोस्तों यहाँ पर, कहानी, और कहानी आपको पता है कहानी को अबहट्ट में कहा जाता है कहानी, कहानी को अबहट्ट में कहानी कहा जाता है। और अबहट्ट की हमने 2 रचनाएं पढ़ी हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, और ये 2 रचनाएं किसकी हैं, विद्यापति की। और यहाँ पर कहानी आया है और कहानी अबहट्ट में कहा जाता है, तो बोले सर 2 रचनाएं हैं विद्यापति की, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, तो ये पंक्ति भी किसी की होगी, किसकी होगी, विद्यापति की, है ना। विद्यापति यानी कि ये कीर्तिलता से ले गई है दोस्तों, पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थैवे पुण्य, तो ये कीर्तिलता से ली गई है। कहानी आया और कहानी हमने पकड़ लिया कि कहानी अबहट्ट में कहा जाता है, और अबहट्ट की रचना 2 ही हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, तो ये कीर्तिलता से ली गई है और ये विद्यापति की पंक्ति हो जाएगी।